हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस न्यू क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं जो 12th का जो था केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था, उसी का मैं सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैंने आपको बता दिया था ठोस अवस्था में जो आपका अंतर जो क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस में अंतर जो है तो डिफरेंट मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण मैं बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। एक एक पार्ट को मैं अलग अलग करके बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, फर्स्ट हेडिंग मैंने यहाँ पर दे रखा है, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। अब इसको हम देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे चार इनके जो पार्ट हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड। तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट जो है आणविक ठोस, और सेकेंड धात्विक ठोस, और थर्ड जो है आयनिक ठोस, और फोर्थ नंबर जो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो चलिए इसको पूरे डिफाइन करता हूँ। आणविक ठोस क्या होता है, और धात्विक ठोस, और आयनिक ठोस, और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होता है, इसको पूरे डिटेल के साथ आपको डिफाइन करके बतला देता हूँ। तो चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आणविक ठोस एक्चुअली में जो आणविक ठोस क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आणविक ठोस होता है वह क्रिस्टलीय ठोस, जो वह क्रिस्टलीय सॉलिड जो जिनके अवयवी कण, वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होता है, अणु परमाणु। तो यही जो अवयवी कण या घटक कण केवल होते हैं, यानी जो कण होते हैं, वो मैं आपको एक बार और बता दूं कि वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण या घटक कण केवल अणुओं से, यहाँ पे मैं छूट चुका है, केवल अणुओं से होते हैं, यानी अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण या घटक कण केवल अणु से मिलकर बने अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। अणुओं से मिलकर नहीं बने होते हैं, अणु होते हैं, वही आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे आणविक ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आणविक ठोस है, यहाँ पर देख रहे हैं जो आणविक ठोस है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको आगे बता देता हूँ, तीनों को डिफाइन करके बताऊँगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आणविक ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला हेडिंग है अध्रुवीय आणविक ठोस। पहला जो उसमें नंबर है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो डिफाइन मैं आपको करके बताता हूँ पूरे एग्जाम्पल के साथ, एक एक वर्ड का जो अर्थ है वो बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे वे आणविक ठोस जिनके अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों। तो वे आणविक ठोस जिनके अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे H2Cl2I2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, यानी क्लोरीन जो है क्लोरीन है, इसमें कोई और परमाणु नहीं है। तो इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, इसमें जो आयोडीन है तो सिर्फ आयोडीन है, ना कि कोई और परमाणु है। ठीक है, अब इसको हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि ध्रुवीय आणविक ठोस एक्चुअली में जो सेकेंड नंबर इसी का जो भाग है सेकेंड नंबर, यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसको देखेंगे काफ़ी अच्छे से कि वे आणविक ठोस जिनके अणु भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है, तथा इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। तो मैंने आपको बताया अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। मैंने आपको पहले क्या बताया, अध्रुवीय आणविक ठोस, तो उसकी अपेक्षा इसका जो गलनांक होता है काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एग्जांपल बताता हूं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे HCl जो है, इसमें HCl 2 परमाणु है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जो अलग अलग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनाता है, जो कि अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन 2 मिलकर अलग अलग परमाणु बनकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो
तो इसी तरह देखेंगे जो थर्ड नंबर है, यहाँ पर थर्ड नंबर हेडिंग देखेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इसको देखेंगे कि जो हाइड्रोजन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वे आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वे आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। H2O जो है, H2O में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आबंध है। तो इसको मैं जो है ये स्ट्रक्चर की सहायता से मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन। तो इसमें जो आबंध बन रहा है ये हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, ध्यान से देख लेंगे। और चलिए मैं इसी तरह देखेंगे कि जो सेकेंड नंबर है उसको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं इसका सेकेंड नंबर जो है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में जो मैंने आपको बताया था धात्विक ठोस क्या होता है, यहाँ पर हेडिंग मैंने लिख चुका है। तो इसको हम मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। जबकि जो होता है यहाँ पर आणविक ठोस का जो पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर 3 पार्ट जो जिनको डिफाइन करके अच्छे तरीके से मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ पर देखेंगे कि धात्विक ठोस, धात्विक ठोस इसी का सेकेंड नंबर क्रिस्टल का वर्गीकरण में आपको बताया कि धात्विक ठोस उसमें होता है। तो उसका देखेंगे अब। तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें केवल धातुएं होती है। तो ये धातुएं से मिलकर नहीं बनी होती है। अगर धातुओं से मिलकर बनी होती है आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें केवल धातुएं होती है, धात्विक ठोस कहलाता है। तो इसमें देखेंगे धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे हुए धनायनों को व्यवस्थित संग्रह है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल जितने भी है ध्यान से देख लेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयरन जो है, कापर है और एल्युमिनियम है और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे एक बार और धात्विक ठोस को कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें केवल धातुएं होती हैं, धात्विक ठोस कहलाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे हम इसको। आयनिक ठोस आपको बताएंगे कि आयनिक ठोस क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आयनिक ठोस वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण क्या होते हैं, अणु परमाणु आयन। तो इसमें देखेंगे कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं आयनिक ठोस कहलाता है। यह ठोस कठोर और भंगुर होते हैं। ठीक है। इसमें कठोर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन भंगुर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसको मारने पर वो फूट जाता है, बिखर जाता है, उसी को हम भंगुर कहते हैं। ठीक है। इसी तरह देखेंगे इसमें जो एग्जाम्पल है, यह ध्यान से देख लेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पर देखेंगे CaCO3 और पोटेशियम क्लोराइड है। तो इसको इसमें एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक ठोस को एक बार मैं और डिफाइन करना चाहूँगा कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है। अब अगला जो लास्ट नंबर जो हेडलाइन है उसको मैं अब डिफाइन करना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो फोर्थ नंबर हेडलाइन है जो कि काफ़ी उलझा हुआ है और इसे ध्यान से आप देखेंगे कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस जिनमें परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं तथा एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। एक बार और मैं डिफाइन करना चाहूँगा इसे कि क्रिस्टलीय ठोस जिनमें परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं तथा एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। एक यहाँ पर देखेंगे नीचे अब कि ऐसे ठोस, ये नोट है, इसे नोट बोलते हैं लेकिन मैं इसे नहीं लिखा हूँ, कि वे ठोस ऐसे ठोस बहुत ही कठोर और भंगुर होते हैं। इसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है, यानी सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। इसे मारने पर ये बिखर जाता है, टूट जाता है और इसका जो गलनांक होता है काफ़ी उच्च होता है और टेम्परेचर जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देख लेंगे कि हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टर्ज को हम क्या बोलते हैं, रेत को ही क्वार्टर्ज बोलते हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्टर्ज आदि। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। चलिए।